जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए आज एक अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और यह विषय मेरे सामान्य वीडियो से थोड़ा अलग रहेगा। हम सब लोग पिछले काफी समय से व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट होता हुआ एक मैसेज अक्सर देखते हैं। वो मैसेज होता है हमें हमारे पुराने वक्त की याद कराता हुआ, जहां हम अक्सर देखते हैं कि एक छत के ऊपर बहुत सारे बेड्स लाइन से लगे हुए हैं और एक तरफ कोने के ऊपर कोई कूलर या कोई पंखा चल रहा है और वो सब लोगों के सोने की तैयारी हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई मकान और उसका आंगन जिसमें सभी लोग मिलके बैठे हैं और घर की जो औरतें हैं और लड़कियां हैं वो मिलजुल के खाना पका रही हैं और सबके लिए खाना तैयार कर रही हैं। यहाँ हम देखते हैं अपने बचपन के कुछ ऐसे पुराने खिलौनों से खेल रही हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हुआ करते थे, ऐसे ही उपलब्ध हो जाते थे, जैसे कि किसी साइकिल का व्हील हो, कोई पुराना टायर हो, या जस्ट लाइक दैट कोई भी किसी पुराने ढंग का कोई ऐसा यंत्र जिसमें अक्सर हम ऐसे उसको खींच करके एक फैन उड़ाया करते थे और फिर उसको देखते थे कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लट्टू हो गया, कंचे हो गए, गुल्ली डंडा हो गया। तो ज्यादा पुराना नहीं, शायद 50 या 60 बरस पुराना यह समा हुआ करता था, जिसे अक्सर व्हाट्सएप एंड फेसबुक के मैसेजेस पे सर्कुलेट किया जाता है। क्या दर्शाते हैं वो मैसेजेस, जिन्हें देख करके अक्सर हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और उस पुराने वक्त को याद करते हैं। क्या हम अपने उन पुराने खिलौनों को याद करते हैं या उस छत को याद करते हैं जहां इतने बेड्स लगे होते थे, या वह घर की औरतें जो खाना पका रही होती थी, या खेतों में हम लोग अपना कार्य कर रहे होते थे, फसलें कट रही होती थी और किसान लोग मधुर मधुर गीत गा रहे थे, गीत गाया करते थे, लाइक हीर रांझा या शशि पुन्नू के किस्से या किसी भी रीजनल भाषाओं के सॉन्ग्स वो लोग गाया करते थे, खुशी में आकर के। प्रसन्नचित्त, अंदर से प्रसन्नता होती थी उन लोगों को। एग्जैक्टली हमें वो वस्तुएं और वह समय इतना नहीं याद आता जिसे हम याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। उनमें छुपा हुआ एक आनंद, एक अभूतपूर्व एवं असीम शांति देने वाला आनंद हुआ करता था, जो पूरे परिवार को एक रहस्यमय ढंग से जोड़े रखता था। कभी भी कोई किसी भी किस्म की समस्या आती, प्रॉब्लम्स आती, तो सब लोग मिलजुल करके उस पर गौर करते और सॉल्यूशन भी बड़े आराम से निकल जाया करता था। और आज शायद हम लोगों की पीढ़ी या और 10 या 15 साल पुरानी पीढ़ी तो फिर भी उन मैसेजेस को देख के खुश होती है, लेकिन जो अभी वाली पीढ़ी है वो उनको देख करके ये बोलती है कि दे पीपल वर सिक ऑफ माइंड। अपना समय व्यर्थ किया करते थे, कोई काम धाम होता नहीं था और इन्हीं चीजों में लगे रहते थे। ऐसा नहीं है।
अब आप तुलना कीजिए आजकल के परिवारों से एंड मोस्टली उन छोटे छोटे परिवारों से जो अपने माँ बाप से अलग होकर के रह रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और अपनी उस छोटी सी जिंदगी में कई किस्म की समस्याएं वे लोग फेस भी करते हैं, और ऐसी ही समस्याएं फेस करते हुए कई बार एक प्रॉब्लम में भी पड़ जाते हैं और उसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है। दैट इज नोन एज सो कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन एक आधुनिक पीढ़ी की बीमारी है जिसे अक्सर हम कई युवाओं को और परिवार के सदस्यों को झेलते हुए देख रहे हैं। अचानक वह व्यक्ति गुमसुम हो जाते हैं और किसी आनंद की तलाश में वह भटक जाते हैं और मन ही मन में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने से ही बात करते रहते हैं और गुमसुम से रहते हैं, एक्सपोज नहीं कर पाते। खुद को व्यक्त करें भी तो किससे? आसपास कोई है ही नहीं, कोई मन का मीत नहीं है जो आपकी बातों को सुन ले। वह समा होता था जो गुजर चुका है। बिल्कुल मॉडर्न कल्चर आ गई है और उन पुरानी बातों को दकियानुसी बातें करार किया जाने लगा है। सो सफरिंग्स भी सामने है। आइए इस छोटी सी समस्या का निदान ढूंढते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनी पर्सन who is stated to be suffering from depression and the loneliness, it's nothing any kind of disease, not even any stage of पागलपन also। कोई पागलपन की शुरुआत भी नहीं है। वह मात्र खुद में गुमसुम रहने की एक आदत पड़ जाती है। कहिए तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इवन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। उस कॉम्प्लेक्स में उनकी उन ईगोज की पूर्ति नहीं हो पाती एंड दे डिप इनटू द सो कॉल्ड डिप्रेशन। किसी से बात नहीं करेंगे, गुमसुम रहेंगे, चुपचाप बैठे हुए टीवी देखते रहते हैं और टीवी में भी ध्यान नहीं होता, अपने ही माइंड में कुछ ना कुछ उधेड़बुन चल रही होती है। या अपने मोबाइल में घुस करके पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं और कोई ताना बाना ढूंढते हैं, कोई मिसिंग तार ढूंढते हैं जो शायद उनकी जिंदगी को खुशहाल कर दे। लेकिन नहीं मालूम वो उस दौर से बहुत अलग और आगे निकल आए हैं। कोई मेडिसिन, सर दर्द की भी मेडिसिन अब असर नहीं करती हैं। तरस ही आता है उन लोगों पे। अक्सर उनको देखा है अपने कामकाज भी छोड़ देते हैं। जेंट्स लोग काम पर नहीं जा पाते कि जी बड़ा डिप्रेशन है। लेडीज घर के अंदर गुमसुम पड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो इस दौर से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी यह असर होने लग जाता है। शेयर मार्केट में घाटा हो गया, उस शॉक को बेयर ना कर पाए। बिजनेस में घाटा हो गया, प्रॉपर्टीज के ऊपर इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ने लग गए। महिलाएं ये सोचने लग गई कि अब पति ने तो केयर ही करनी छोड़ दी और बच्चे भी हमारी केयर नहीं कर रहे, तो क्या रखा है इस दुनिया में। तो खुद में ही एक गुमसुम रहने की आदत पड़ जाती है।
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है कि कोई बीमारी हो गई है। लेकिन हम सब लोग, परिवार के सदस्य या नजदीकी मित्रगण जो उस व्यक्ति के हों, वह इस समस्या का निदान भली भांति कर सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ शुरुआत में कुछ समय बिताना शुरू करें। Spend some time with that person who is feeling himself or herself, considering that he or she is suffering from so-called depression. So-called, this term repeatedly I am using because depression is nothing any sort of disease. It's only a state of mind where we tend to use in the loneliness, tend to dip into the loneliness. So try to spend some time with that fellow and take him out for the outdoor activities. Involve him or her in the outdoor games. ले जाइए उनको किसी बाग की सैर कराने या समुद्र के तट पर टहलने के लिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा है और वह उस दौर से बाहर निकल रहा है। अब उस व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए रोजमर्रा की लाइफ में कोई ना कोई व्यायाम करने के लिए। Physical exercises. Let it be long walks or a bit of jogging or any kind of small games. एनर्जी धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी हॉबी हो, वह म्यूजिक हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, पोएम्स लिखने का शौक हो, साहित्यिक किताबें पढ़ने का शौक हो, या कुछ भी, जो भी वो उसकी हॉबीज रही हो, डांसिंग भी हो सकता है, उनकी तरफ लौटे और उनको अडॉप्ट करे और थोड़ा थोड़ा समय उन हॉबीज को प्रमोट करे। कुछ समय के बाद आप पाएंगे व्यक्ति पूर्णतः उस अंधकारमय दौर से बाहर आ गया और खुश रहने लगा है। तो दोस्तों, आप ही उसके एक डॉक्टर बन सकते हैं, उसके एक वेल विशर बन सकते हैं। सो ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्सन आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। Very soon you will find that your ventures are bringing some fruits. So try it and try to involve those persons with some happiest moments you are giving to that fellow. आइए इस विचार की समाप्ति एक छोटे से गीत से करते हैं। कुछ मुखड़ा और एक अंतरा जिसे गुनगुनाते रहिए और उस व्यक्ति के साथ भी गुनगुनाइए। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले
की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले दिखाइए उसे सूरज की पहली उगती हुई किरणों से मिलती हुई आशा, ताकि उसके मन में आशा का सवेरा जागे। दिखाइए उसे चंदा की किरणें, जिसे देखकर घनघोर अंधेरा भागे। So try it, friends, and definitely everything will be all right. Your friends will start enjoying a new lease of life. They will bless you for the whole of their lives. Okay. Jai Shri Krishna.